केतु का जाल एक ऐसा जाल होता है, जिस तरीके से मकड़ी जाला बनाती है, उसमें जो है छोटे-छोटे कीट पतंग जो होते हैं वो अपने आप उसमें फँस जाते हैं। इसी प्रकार से केतु जब एक जाला बनाते हैं, तो कहीं न कहीं इंसान उसमें जो है इस तरीके से फँस जाता है कि वो चाह कर भी निकल नहीं पाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। अगर आप अपने जीवन को उत्तम अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन से जो भी कष्ट परेशानी उन्हें आप दूर करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्योंकि केतु आपको देने जा रहे हैं, किंतु आप उसको ले नहीं पा रहे। केतु आपको क्या देने जा रहे हैं और किस माध्यम से देंगे, ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 18 मई 2025 तक केतु महाराज का जो प्रकोप आपके ऊपर चलने वाला है, किंतु इस प्रकोप में आपको कहीं न कहीं केतु महाराज बहुत कुछ प्रदान भी करेंगे। भाई, आपके लग्नेश बुध महाराज, मिथुन राशि के जातकों के लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के स्वामी हैं बुध महाराज, और बुध महाराज के परम मित्र केतु हैं। अब आप इस तरीके से अंदाजा लगाइएगा कि आपके घर में कोई मित्र आ जाता है आपका, या आप किसी अपने मित्र के घर जाते हैं, तो उसे आप खराब करने का प्रयास थोड़ी करते हैं। उसे आप जो है अच्छा, उसके घर में जो आपकी तरफ से मदद हो सकती है, जो भी आप कर सकते हैं उसके लिए, वही करेंगे ना। तो यहाँ पर जो है केतु महाराज कहाँ पर हैं? अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, और आपके लग्नेश भी आपके कौन है? बुध महाराज। और बुध महाराज की ही राशि, दूसरी राशि, क्योंकि एक तो आपकी मिथुन राशि बुध महाराज की हो गई और दूसरी कन्या राशि, ये दो राशियां किसकी हैं? बुध महाराज की हैं। तो बुध महाराज के राशि में केतु महाराज बैठे हुए आपको क्या देने जा रहे हैं, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा अपने मिथुन राशि के जातकों के लिए करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में A to Z यानी कि तुरंत ही करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं केतु महाराज आपको क्या देने जा रहे हैं। यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू हमारा ये होगा कि अभी तक आपको प्रदान क्या किया है, आगे आने वाले समय में ये क्या आपको क्या प्रदान करेंगे, दोनों चीजें हम आपको बताएंगे। तभी तो आपके समझ में आएगा कि हाँ, केतु का जो प्रकोप हमारे ऊपर चल रहा था वह दूर होने वाला है, जो हमें मिलने वाला है क्या मिलने वाला है, तभी आपके पूर्ण तरीके से समझ में आएगा। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चतुर्थ भाव, यही हमारा कौन सा चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है? जीवन में तरक्की का स्थान होता है। यही स्थान कहीं ना कहीं हमारे जीवन में विभिन्न तरीके के सुखों का भी होता है। हमारे जीवन में जो अनेकों अनेक सुख हमें प्राप्त होते हैं, जैसे वाहन का सुख हमें प्राप्त हुआ, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हुआ, घर का सुख प्राप्त हुआ, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त हुआ, मित्र यारों का सुख प्राप्त हुआ, ये सब सुख हमें कहाँ पर मिलते हैं? हमें चतुर्थ भाव पर मिलते हैं। और जहां पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो देखिए अशुभ ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, तो ये सभी तो काम यहाँ पर सही नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ों इन्होंने इफेक्ट भी डाला, गलत इफेक्ट डाला। जैसे क्या इफेक्ट गलत इनका पड़ा? पहली चीज, आपका मित्र यारों में, आपके दोस्तगण हैं, आपके मित्रगार हैं, मित्र यारों में आपके साथ हो सकता है फ्रॉड हुआ हो। कब से? अब एक चीज का और अंदाजा लगाइएगा आप, इनका जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था, इनका राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं, और एक ही साथ में ही साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं। 30 अक्टूबर 2023 यानी कि पिछली साल इनका राशि परिवर्तन हुआ था, और अक्टूबर से ये नवंबर का महीना दूसरी साल का चलने लगा है। जब इन्होंने अक्टूबर में राशि परिवर्तन किया था तो इनकी डिग्री थी 28 डिग्री, प्रेजेंट टाइम में 08 डिग्री है, तो यानी कि 20 डिग्री इनकी कम होने जा रही है। और जब कोई भी ग्रह की जब इतनी सारी एक साथ में 11 महीने एक राशि में बैठे हो गए हैं इनको, और इनकी जो है 20 डिग्री कम हो गई हैं, तो अंदाजा लगाइए कि आपके जीवन पर परिवर्तन क्यों नहीं होगा? अवश्य ही होगा। देखिए पहला परिवर्तन यहाँ पर ये होने जा रहा है कि कोई जो आप प्रॉपर्टी, वाहन, मकान या कुछ भी आप खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे, उसे आप नहीं खरीद पा रहे थे, तो संभवतः ही उसे आप जो है कहीं ना कहीं आप खरीद पाएंगे। जैसे कोई बहुत दिनों से आप प्लानिंग कर रहे थे कि हम एक कोई अच्छा सा घर अपना परचेस करें, या घर आपका अधूरा घर बना पड़ा हुआ है, हो सकता है कि आपका घर जो है अधूरा बना पड़ा हुआ हो, या आप कोई नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, कोई नया घर आप खरीदने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है नया घर या मकान, जो भी आपकी इच्छा थी खरीदने की, जिसके कारण आप खरीदने का प्रयास तो कर रहे थे, किंतु जो है ऐसी समस्याएं आगे सामने पर आ रही थी, जिसके कारण आप जो है खरीद नहीं पा रहे थे। तो संभवतः ही आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई घर बहुत दिनों से प्लानिंग किए जा रहे थे कि हम एक घर अच्छा सा खरीद लें, तो संभवतः ही यहाँ पर आपको ये घर का सुख आप जो है बहुत दिनों से आप नहीं खरीद पा रहे थे, या घर बनवा नहीं पा रहे थे, अधूरा बना पड़ा हुआ
हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी ये समस्या सोल्व होती हुई नजर आएगी। अर्थात घर या मकान कुछ खरीदने वाले थे, अधूरा घर बना पड़ा हुआ था, वह आपका पूरा वो काम पूरा होने वाला है। किंतु इसके लिए थोड़े गुप्त तरीकों से आपको, केतु क्या है, गुप्त, केतु एक राज है। क्या है, एक राज है कि अंदर कहते हैं ना, इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है। तो ये केतु एक राज है, तो गुप्त तरीकों से आप जो है अपने कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। अच्छा, चतुर्थ भाव में आपके केतु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र में है। तो यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में केतु महाराज का जो प्रभाव रहेगा आगे आने वाले में समय में, वो भी ध्यान से सुनिएगा। चतुर्थ भाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको घरेलू सुख, जो आपके घरेलू सुख है यानी घर के सुख हैं, वह सुख आपको प्राप्त करने के लिए अनेक नीतियों का सामना करना पड़ रहा था। घर का सुख, आपके परिवार में कुटुंब का सुख नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा था, संभवतः ही परिवार में कुटुंब का सुख भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं भूमि आदि के, कोई जमीन जायदाद खरीदने वाले थे, कोई प्लॉट वगैरह खरीदने वाले थे, नहीं खरीद पा रहे थे, प्लानिंग नहीं बन पा रही थी, तो वह जो सुखों में आपके कोई प्रॉपर्टी का सुख आप जो चाह रहे थे या घर का सुख चाह रहे थे, जिसके कारण आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, वह बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव में। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका धैर्य जो है, आपका धैर्य जो है, वह धैर्य आपका ठहरता हुआ नजर आएगा। भाई, जब हम कोई काम करते हैं, मन में एकदम से फीलिंग आती है, यार ऐसा काम अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी करेंगे, तो जल्दबाजी में वह काम खराब हो जाता है। उसे कर तो लेते हैं आप, लेकिन वो उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिल पा रहा होगा। तो यहाँ पर आपके अंदर जो धैर्य है, वह धैर्य आपका रुकता हुआ नजर आएगा कि हाँ, कोई चीज़ है उसे सोच समझ कर ही आप खरीद पाएंगे आगे, और उससे बेनिफिट यानी कि फायदा भी आपको कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज जो आपको देने जा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव पर आपके जैसे कोई आपके पुश्तैनी कोई जमीन है या पुश्तैनी कोई धन है, वह धन भी आपको यहाँ पर निकलने के आपके साथ कहीं ना कहीं जो आपका पुश्तैनी धन है या जमीन है, जो आपकी बुजुर्गों की है, आपके माता पिता की है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही, वो नहीं मिल पा रही, तो वह जमीन जायदाद भी मिलने की संभावना कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाती है। तो केतु महाराज आपको ये चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप केतु महाराज को प्रसन्न कर लेते हैं, तो केतु का प्रभाव, अशुभ प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होता हुआ नजर आएगा। केतु महाराज के लिए प्रसन्न करने के लिए अगर आप कुछ उपाय करते हैं, तो ये चीज़ें आपको, इन चीज़ों पर रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जो देने वाले हैं, ये आपको देंगे ही देंगे, किंतु इनके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास भी करना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक आपके चतुर्थ भाव पर केतु महाराज रहें, तब तक आपको विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान कोई भी विवादित नहीं खरीदना है। जिसमें कोई विवाद चल रहा हो, ऐसा आपको बिल्कुल कतई नहीं खरीदना है। चलिए, हम उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन आप जो है मछलियों को खिलाएं। बुधवार के दिन आटे की गोलियां बनाकर आप मछलियों को खिलाएं। केतु दशांश नाम का पाठ करें प्रतिदिन, इससे केतु का शुभ प्रभाव रहता है। गजानन भगवान की आराधना करें। एक नारियल जो है आप प्रति बुधवार को आप गणेश जी पर चढ़ाएं। कच्चे दूध में काले सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, केतु महाराज का नाम लेकर। ओम केतुवहि नमः संध्या के समय ये माला का जप करें। तो ये कुछ उपाय हैं, ये उपाय करेंगे तो अवश्य ही केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर होता हुआ नजर आएगा और शुभ प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर रहेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। कामना करते हैं आपका जीवन सुखमयी हो। आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी चल रही हैं, वो सारी कष्ट परेशानी प्रभु भगवान कन्हैया दूर करें। और इस समय हमें गाड़ी में वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इस समय हम श्रीमद् भागवत कथा में कहीं पर हैं। थोड़ा बिलाज क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो उतनी ग्रामीण क्षेत्र में सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, तो ये गाड़ी में वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।